नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टूडेंट अकेडमी में। दोस्तों, लास्ट दो वीडियो हमने नंबर सिस्टम पे डाले थे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज हम चलेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन के ऊपर। जिस टाइप की ये सीरीज लिख रखी है आपके सामने बोर्ड पे, इस टाइप की जब सीरीज आती है उनको हम किस तरीके से सेकेंडों में कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको बेसिक पे लेके चलूंगा। बेसिक जानना बहुत जरूरी है। विदाउट बेसिक आप यदि बेसिक आप नहीं सीखोगे, तो यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, सीधा ट्रिक वाले सॉल्यूशन पे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 प्लस 1/72, इस प्रकार से सीरीज दे रखी हो लंबी, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसको ये है ना, एक्चुअली इस तरीके से दे रखी है। 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6 प्लस 1/6 into 7 प्लस 1/7 into 8 प्लस 1/8 into 9 प्लस 1/9 into 10 प्लस 1/10 into 11 प्लस 1/11 into 12। देखिए, एक बार वापस देखिए। 1/4 into 5, चारों पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्तू 42, 7 आठ 56, 8 9 72, 9 दाए 90, 10 इंटू 11 110 और 11 इंटू 12 132। अब इसकी टोटल वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए आपके सामने, तो आपको हमेशा दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, जो भी संख्या दे रखी है, इनका डिफरेंट, इनका अंतर अंतर हमेशा ऊपर होना चाहिए। वापस सुनिए, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर अब हर के अंदर जो भी संख्या दे रखी है, उनका जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है, वो अंश में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 4 और 5 का डिफरेंट किया 1 है, वो ऊपर है। 5 और 6 का डिफरेंट 1 है, वो ऊपर है। 6 और 7 का भी डिफरेंट 1 है, तो वो ऊपर है। सभी जगह ऐसा कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। और दूसरी चीज है, ये क्वेश्चन जहां से ये जो फर्स्ट स्टेप है जहां पे खत्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप वहीं से शुरू होना चाहिए। वापस सुने आप। पहला तो जो भी हर के अंदर संख्या दे रखी है, उनका अंतर अंश में होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जहां पे पहला स्टेप एंड हो रहा है, वहां पे दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। देखो, इसको यहाँ सेकेंड स्टेप में देखिए, ये 6 पे एंड हो रहा है, तो अगला स्टेप 6 से शुरू हो रहा है। या 7 पे एंड हो रहा है, तो ये 7 से शुरू हो रहा है। लास्ट में हम देख लीजिए, ये 11 पे एंड हो रहा है और ये 11 से शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखें, आप ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखें। एक तो पहली बात है कि इन दोनों का अंतर है, वो ऊपर अंश में होना चाहिए। और सेकंड बात है कि इन दोनों का जो भी फर्स्ट स्टेप जहां पे एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड स्टेप शुरू हो। तो आपको क्या करना है, सीधा यहां से आगे इनका सॉल्यूशन लिखना है। आंसर होगा इसका, ये पहली जो भी संख्या है, देखिए आप, क्या है, 1/4 माइनस लास्ट जो भी संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 1/12। इसको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर है। एलसीएम क्या आएगा, 12, 3 बार जाएगा, -1, 2/12 यानी 1/6। ये इसका आंसर है। वापस देखिए दोस्तों, हमने क्या लिखा है, जो फर्स्ट स्टेप दे रखा है उसके आगे वाली डिजिट को हमने लिया 1/4, फिर माइनस करके क्या लिखना है इसको, जो एंड वाली डिजिट होती है उसको लिखना है 1/12। 1/4 माइनस 1/12, देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर, 1/4 डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो 1/4 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। ये क्या होगा, 1/4 into 1 - 1/3, 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 1/6, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो कोई नहीं, कैलकुलेशन है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जो मैंने आपको दो बातें बताई, वो आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी सीरीज वाले प्रश्न हो, तो दोनों का अंतर अंश में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जहां पे एंड हो रहा है वहीं पे शुरू होना चाहिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना है और लास्ट स्टेप लेना है, इन दोनों का अंतर याद करना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये। आप एक बार इसको वापस देखिए अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों, अब इसके बेसिक के ऊपर जाते हैं। देखो दोस्तों, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम बेसिक के ऊपर चलते हैं कि ये तरीका हमने जो अप्लाई किया, ये क्यों किया, ये जानना बहुत जरूरी है। वरना इस क्वेश्चन में कभी भी छोटा सा भी चेंज कर देता है एग्जामिनर, तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान देवे, ठीक है।
देखो फर्स्ट स्टेप तो हमने इस सीरीज को क्या लिखा था, 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस ऐसे ऐसे करके क्या लिखा था लास्ट स्टेप, 1/11 × 12, यही है। 132 को 11 × 12 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 - 1/5। देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं वापस 20, और ये हो जाएगा 5 - 4, तो क्या होगा 1/20, होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया है, ये 4 × जो 5 है ना, इसको 1 करके इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो 1/20 आ रहा है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सारे क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, -1/7 होगा, प्लस डैश 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 1/11 - 1/12। अब देखिए सारी डिजिट कट जाएगी, 1/5 से 1/5 कट जाएगा, 1/6 से 1/6, 1/7 से 1/7 भी कट जाएगा, और 1/11 भी आपस में कट जाएगा। तो पीछे क्या बचा है, ओनली फॉर बचा है 1/4 - 1/12। सॉल्व करेंगे वापस क्या आएगा, 1/6। ये आपका आंसर है। वापस देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, जो 1/4 × 1/5 था ना, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 1/4 - 1/5। इसको सॉल्व करेंगे 1/20 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/20 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इस तरीके से हमने पूरी सीरीज को लिखा है, 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7 प्लस डैश 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 1/11 - 1/12। तो ये सारे स्टेप आपस में कट जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/4 और माइनस माइनस का 1/12। इनको इन दोनों का अंतर ज्ञात किया, क्या है 1/6। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया था, उसके बेसिक्स अभी अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको बेसिक से नहीं करना है, बेसिक एक बार सीख लो आप, उसके बाद जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से करना है। देखो मैंने क्या बताया था, दो चीजें आपको ध्यान देनी है, इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए, और ये स्टेप जहां पे एंड हो रहा है अगला स्टेप वहीं से शुरू होना चाहिए। तो देखिए एक का स्क्वायर एक होगा, और दो का स्क्वायर देखो 3/1² इंटू 2², तो क्या है 3/1 इंटू 4 ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, वो ऊपर है, और ये स्टेप जहां पे एंड हो रहा है अगला स्टेप वहीं से शुरू हो रहा है। एक और ये भी चेक कर लीजिए, 4 और ये क्या है 9 में से 4 गए 5, और अंतर भी है, और ये जहां से ये स्टेप एंड हो रहा है ये वहीं से आगे वाला स्टेप शुरू हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व उसी तरीके से करना है। क्या करना है, हमें डायरेक्ट पहले वाला स्टेप लिखना है, 1/1 माइनस लास्ट स्टेप क्या है 1/100। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो अब इसको सॉल्व करना है, 1 - 1/100 क्या होगा 99/100। ये आपका आंसर है। देखो ये ना अंतर इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है ना, 1 करके ही लिखना है आपको, 1/1 माइनस 1/100। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो ये क्या है 1/1 1 ही होगा, 1 माइनस 1/100 क्या होगा 99 - 100। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों आगे आगे ये जो प्रश्न लिखा हुआ इसके अंदर मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, कि ये तो इन दोनों का अंतर ऊपर अंश में होना चाहिए, और दूसरा ये जहां से सीक्वेंस खत्म हो रही वहीं से शुरू होनी चाहिए। यदि पहली कंडीशन है जो कि है कि इन दोनों का अंतर अंश में नहीं हो, तो अब क्या करते हैं, ऐसे भी प्रश्न भी तो आ सकते हैं। तो क्या करना है हमें, एक बात के लिए तो आप वही तरीका अप्लाई करो, तो उससे पहले यहाँ पे एक समस्या आ रही कि प्रथम 5 पदों का योग, हमें 3 पद ही दे रखे, तो ध्यान देवे हमें ना इजीली हम 5 पद लिख सकते हैं। देखो एक सीक्वेंस चल रही है यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम। इसके आगे वाला पद क्या आएगा 1/10 इंटू 3 का अंतर चल रहा है, तो 13 प्लस 1/13 इंटू 16, ये आएंगे आगे वाले दो पद। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन सब का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो आप वही तरीका इस्तेमाल करो, 1/1 माइनस 1/16। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इन दोनों का जो अंतर है ना वो हमें क्या करना है, उसका
डिवाइड देना है, इस पद के अंदर इसका डिवाइड देना है। जो भी इन दोनों का अंतर है जो सब में समान है तो उसका हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। क्या होगा देखिए, ये 1/3, ये क्या होगा 1 - 1/16, ये क्या होगा 15/16 इंटू 1/3, 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स 5/16, ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी आपका आंसर है। वापस देखिए दोस्तों, एक बार इसको पहले गौर से देख लीजिए आप, है ना। देखो इसमें क्या चीजें हो रही है कि हमें जो हर के अंदर जो पद दे रखे हैं इन दोनों का अंतर ऊपर नहीं है। जो मैंने सबसे पहले आपको दो शर्तें बताई थी कि हर के अंदर उपस्थित पदों का अंतर अंश में होना चाहिए, तो ये पहली सीक्वेंस तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इन दोनों का अंतर अंश में नहीं है ना, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें प्रथम 5 पदों का योग हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले 5 पद लिखिए आप, ये एक सीक्वेंस के रूप में चल रहा है, 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, तो आगे क्या आएगा 10 × 13 और 13 × 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको पहले वाले तरीके से अप्लाई करो, फिर इन दोनों का जो अंतर है उसका इसमें डिवाइड दे दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/16। एक और बात दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो 5 पदों तक का योग हमें ज्ञात करने के लिए कहा, यदि हमें 50 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए कहता तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए जानते हैं 50 पद तक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले 50 पदों तक का योग ज्ञात करना, तो हम कैसे करेंगे देखिए। प्रथम 50 पद, प्रथम 50 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिए ये समांतर श्रेणी के रूप में होती है। ठीक है, इसका सूत्र होता है एनवा पद ज्ञात करने का a प्लस n - 1 इंटू डी। डी होता है यहाँ पे सार्वंतर और a होता है प्रथम पद। तो ये एपी कौन सी, पहले आप वो चीज इजीली लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 4, सबका प्रथम प्रथम पद लेना है, 1 4 7, आगे क्या 10 आएगा। इस प्रकार से आपकी एपी चलेगी और हमें ज्ञात करना है 50 पदों तक। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू क्या है, जहां ए प्रथम पद है तो ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस n - 1 यानी 50 माइनस 1 49 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी सारवंतर, जो कितना है 4 में से गया 3 या 7 में से आ गया, ये तो होता है ना इनका अंतर, क्या है ये 3 है, इंटू 3 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27 और 4 तिया 12 147, इन दोनों को ऐड करेंगे 148, ये आपका 50वां पद है। तो आगे वाले पद कौन से आएंगे देखिए, 50वां पद आपका आएगा 1/148 इंटू 151, ये आएगा आपका 50वां पद। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको एज इट इज उसी तरीके से सॉल्व करना है। 1 - 1 - 151, तो इनका अंतर कितना है 1/3, इसको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 151 में से एक गया 150 और 151, सॉल्व करना है, कट रहा है ये 3 से 5 बार, तो ये होगा 50/151, ये आपका आंसर आएगा। यदि आपको प्रथम 50 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए कहते तो हम इस तरीके से करते, पहले 50 पद ज्ञात करते अंतिम पद कौन सा है, उसके बाद हम उसको पहले वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके उसी पैटर्न में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो वही है, इसके अंदर भी हर का अंतर ऊपर नहीं दे रखा है, और बाकी तो सेकंड बात का तो फॉलो कर रहे हैं। ये 4 है वापस 4 आ रहा है, 6 है तो वापस 6 आ रहा है, ऐसे ऐसे यही सीक्वेंस चल रही है। तो उसका भी आंसर ऐसे इसी तरीके से होगा 1/2 माइनस 1/20, लेकिन इसमें हम भाग दे देंगे 1/2 का। इसका रीजन क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो अंश में नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 - 1, 1/2 इंटू 9/20, ये टोटल हो गया 9/40। अब 9 के अंदर 40 का भाग देना है, 0 रहेंगे तो 40 दूना 80, 225। देखिए आप वापस देखिए एक बार, है ना, 0.225, ये आपका आंसर है।
तरीका वही है, उसी तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, एज इट इज है, बस ये आपको थोड़ा याद रखना है। दोनों शर्तें हमेशा याद रखिए, दोनों का अंतर अंश में होना चाहिए और जहां से स्टेप एंड हो रहा है वहीं से आगे वाला स्टेप शुरू होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है 1/1/1 × 4, ये पॉइंट नहीं है ना, ये इंटू है, अपॉन 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, ये सीरीज चल रही है इन्फिनिटी तक। तो हमें इन्फिनिटी पदों का योग ज्ञात करना है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा। और ये सीएनडी का मतलब तो होता है कांट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सबसे, ये सीरीज क्या है 1 × 4 प्लस 1 × 4 × 7 प्लस 1/7 × 10 डैश डैश डैश। देखो देखो दोस्तों, अंतिम पद क्या आएगा 1/∞ × इन्फिनिटी प्लस 3, ये होगा। इन्फिनिटी पद है तो अंतिम स्टेप क्या आएगा 1/∞ × इन्फिनिटी प्लस 3। ध्यान रहे इन्फिनिटी प्लस 3 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना। अनंत में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो भी अनंत ही होता है। तो अंतिम पद क्या है 1/∞। ठीक है दोस्तों, अब वही तरीका हमारा पहले वाला, पहला पद लीजिए, अंतिम पद लीजिए और घटा दीजिए। और इसके अंदर इन दोनों का अंतर क्या है 3, जो ऊपर नहीं है तो हमें क्या करना है 3 का भाग देना है। ये आपका आंसर होगा 1/3 × 1। और ध्यान देवे, वैसे तो काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 - 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। ये आपका आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।